गुड मॉर्निंग माय क्रिएटिव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग सभी कैसे हैं। खूब सारी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं आप लोग, जैसा कि आप लोगों के होमवर्क में हमें दिख रहा है। और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में आप अपनी कॉपी कंप्लीट करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी सभी लोगों तक पहुंच पाए, सभी उसे देख पाए। ठीक है, आइए हम पोयम पढ़ते हैं। हमने जो लेसन पढ़ा द लॉयन एंड द सिट, उसी के आगे हमें ये पोयम गिवन है पेज नंबर 99 पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक गार्डनिंग? क्या आप लोगों को गार्डनिंग पसंद है? और हेल्प आउट योर पेरेंट्स इन देयर गार्डन, या फिर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं गार्डन में, जब वो गार्डन में होते हैं तब उन्हें प्लांट ग्रो करने में और किसी चीज़ में हेल्प करते हैं। रीड ए ह्यूमरस पोएम अबाउट अ बॉय। ये एक ह्यूमरस पोएम है एक बॉय के लिए, बॉय के बारे में, हु थिंक्स ही इज़ ग्रोइंग अ ट्रक एंड अदर टॉयज इन हिज फैमिली गार्डन, जो कि सोचता है कि वो अपने गार्डन में, अपने फैमिली गार्डन में एक ट्रक उगाएगा और बहुत सारे टॉयज़ उगाएगा। कहाँ पर? अपने फैमिली गार्डन में। ऐसा होता है ना कि एक चीज़ हम लगाते हैं तो ढेर सारी हो जाती है, तो वो बच्चा है छोटा सा, छोटे बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर ट्रक उगाऊंगा और जब मैं ट्रक लगाऊंगा तो बहुत सारे खिलौने मेरे घर पर उगेंगे, पौधे में लग जाएंगे। आइए देखते हैं। आई एम ग्रोइंग अ ट्रक इन अ गार्डन। आई एम ग्रोइंग, मैं उगा रहा हूँ क्या? ट्रक इन द गार्डन में, एक ट्रक उगा रहा हूँ गार्डन में। आई एम ग्रोइंग अ ट्रक इन द गार्डन, इट्स ट्रू दो इट मे साउंड बिजायर। मीन्स क्या बता रहे हैं वो, कि आपको सुनने में बड़ा स्ट्रेंज लगेगा। कैसा लगेगा? बिज़ायर, बिज़ायर मीन्स स्ट्रेंज लगेगा, बट इट्स ट्रू, मैं अपने गार्डन में एक ट्रक लगाने वाला हूँ, ग्रो करने वाला हूँ। आई एम ग्रोइंग अ बस एंड एन एयरप्लेन। मैं सिर्फ ट्रक नहीं लगाने वाला, मैं तो अपने गार्डन में एक बस भी लगाऊंगा, एक एयरप्लेन भी लगाऊंगा, एक रॉकेट, एक बोट और एक कार भी मैं ग्रो करने वाला हूँ। बच्चा कह रहा है आई प्लांटेड दैम यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने इन सभी को कल मॉर्निंग में ही प्लांट किया है, मतलब ज़मीन में गाड़ा है जिससे कि वो उग जाए। आई एम श्योर दे विल बी स्प्राउटिंग अप सून, और मुझे कंफर्म है कि उनके अंकुर जो है, स्प्राउट्स, बहुत जल्दी निकलेंगे सॉइल से बाहर। आई विल वाटर देम ऑल एवरी मॉर्निंग, मैं तो रोज़ उसे वाटर देता हूँ, मतलब दूंगा। आई विल मतलब मैं रोज़ सुबह उसे पानी दूंगा। एंड केयर फॉर देम ईच आफ्टरनून, और हर आफ्टरनून उससे क्या करूँगा? उसकी केयर करूँगा। माई मदर सैड लेट्स प्लांट अ गार्डन, मेरी मम्मी ने मुझे कहा आओ एक गार्डन प्लांट करते हैं। गार्डन प्लांट करते हैं यानी बहुत सारे फ्लावर सीड्स लगाते हैं, तो एक गार्डन बनाते हैं। फॉर गार्डन्स आर वन ऑफ हर जॉयज़, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत पसंद है गार्डन प्लांट करना, गार्डन में पौधे लगाना, ये उनके लिए जॉय की बात होती है। बट आई डिडंट हैव एनी प्लांट्स, पर मेरे पास तो कोई प्लांट के सीड थे ही नहीं। हम गार्डन तो तब लगाते ना जब हमारे पास कोई बीज होते, तो मेरे पास तो किसी भी पौधे के सीड्स थे ही नहीं। सो दैट्स वाई आई प्लांटेड माई टॉयज़, इसलिए मैंने अपने खिलौनों को ही प्लांट कर दिया। देखो वो छोटा सा बच्चा है और उसे लग रहा है कि अब सीड्स प्लांट करने को नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने खिलौनों को, टॉयज़ को ही प्लांट कर देता हूँ, तो ये डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, बहुत सारे खिलौने हो जाएंगे मेरे पास। कितनी प्यारी पोयम थी जो कि कैन नेस्बिट ने राइट की थी। ठीक है, आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। पोइट्री अप्रिसिएशन, पेज नंबर 100। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट डिड द बॉय प्लांट? बॉय ने क्या क्या प्लांट किया? चलो अच्छे से देखते हैं क्या क्या प्लांट किया उसने। तो उसने प्लांट किया, ही प्लांटेड अ बस, he planted a bus and an airplane, a rocket, a boat and a car। ये 5 चीज़ें और एक और a truck, 6 चीज़ें उसने प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है where did he plant them? He planted them in the garden, in his family garden। देखो यहाँ पर बच्चा ट्रक को क्या कर रहा है? प्लांट कर रहा है। वॉट इज़ ही डूइंग टू हेल्प देम ग्रो? क्या कर रहा था वो उसको ग्रो करने के लिए? वो उसको पानी दे रहा था, डेली वाटर देता था।
वाई डिड ही प्लांट दैम, उसने प्लांट क्यों नहीं कहा, सॉरी, वाई डिड ही प्लांट दैम मतलब उसने वो अपने टॉयज प्लांट क्यों किए, बिकॉज ही डिडेंट हैव एनी प्लांट सीड्स, कोई भी प्लांट का सीड नहीं था इसलिए उसने अपने खिलौनों को ही प्लांट कर दिया। वॉट इज़ द जोक इन द पोएम, जोक क्या है पोएम में, ह्यूमर क्या है कि टॉयज तो नॉन लिविंग भी थिंग होते हैं, ये तो सीड्स भी नहीं होते, तो इसको लगाने से तो कोई मीनिंग है नहीं, जैसा डालोगे और गंदी कंडीशन में हो जाएगा, वो मिट्टी में जाएगा। तो ये जोक है कि कभी भी जो टॉयज होते हैं वो प्लांट नहीं किए जा सकते, वो ग्रो नहीं किए जा सकते। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इन द पोएम, सबसे अच्छे से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब किया गया पोएम में। इट इज़ अ सीरियस पोएम अबाउट गार्डनिंग, नो। इट इज़ अ फनी पोएम अबाउट गार्डनिंग, it is a serious poem about the things young children do, it is a funny poem about the things young children do। ठीक है, ये क्या किसके बारे में थी, एक फ़नी पोएम थी जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर किया करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड थी ये फ़नी पोएम। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच मीन द फॉलोइंग, ऐसे वर्ड निकालो जिसका मतलब इन वर्ड से मैच करे। चलो देखो, स्ट्रेंज हमने पढ़ा था फर्स्ट लाइन में, क्या था सेकंड लाइन में, BIZARRE, बिज़ैर। बिज़ैर मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंज, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिज़ैर। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोइंग। चलो फिर से देखते हैं ग्रोइंग का मीनिंग क्या होता है। ग्रो करना मतलब इस पोएम में से बताना है आपको कि ग्रो करना मीन्स क्या है। स्प्राउट्स आ रहे हैं ना, तो वो ग्रो करेगा जब भी उस पर स्प्राउट आएंगे, तो यहाँ पर पोएम में मीनिंग है इसका स्प्राउटिंग। क्या मीनिंग है, स्प्राउटिंग। यहाँ पर हम राइट करेंगे स्प्राउटिंग, SPROUTING, स्प्राउटिंग। नेक्स्ट इज थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, वो चीज़ें जो आपको खुश करती है। तो यहाँ पर उनकी मम्मी खुश होती थी, उसके लिए एक वर्ड लिखा था जॉयज। क्या लिखा था, JOYS, जॉयज मतलब आनंद लेना। इन द पोएम देर आर 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम, फाइंड दैम एंड सर्कल दैम इन द पोएम। 3 वर्ड ऐसे थे जो राइम कर रहे थे, तो कौन से थे वो वर्ड ज़रा बताओ तो। चलो देखते हैं कौन कौन से थे। बिजार, कार, ठीक है, और सून, आफ्टरनून, और जॉयज और टॉयज। समझ में आ गया 3 कौन कौन से राइमिंग वर्ड थे, बिजार, कार, सून, आफ्टरनून, जॉयज एंड टॉयज। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी में, हैव यू एवर प्लांटेड सीड्स एंड वॉच देम ग्रो, क्या तुमने कभी भी कोई भी सीड प्लांट किया है और उसको बढ़ते हुए देखा है। सो यस, आई हैव सीन। फाइंड आउट विच प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर सूटेड टू द क्लाइमेट इन योर एरिया। अच्छा बताओ कौन से प्लांट्स और फ्लावर्स तुम्हारे क्लाइमेट एरिया में सूट करते हैं, मतलब वहाँ पे ग्रो करते हैं। कौन कौन से करते हैं हमारे एरिया में प्लांट और फ्लावर्स, रोज़ फ्लावर होता है हमारे एरिया में, सनफ्लावर होता है। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट्स जो होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं जो बड़े होकर ट्री बन जाते हैं, तो वो कौन कौन से हमारे पास, नीम है, पीपल है, और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जैसे अशोका ट्री है और बनियान ट्री है। ऐसे बहुत सारे ट्री हैं जिनको प्लांट करते हैं तो हमारे एरिया में वो ग्रो करते हैं। विद अ पार्टनर ऑन इन स्मॉल ग्रुप्स प्लान अ स्मॉल स्कूल गार्डन, आपको छोटे छोटे ग्रुप में स्कूल गार्डन को प्लान करना है, बट आप तो यहाँ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग छोटा छोटा सा गार्डन अपने घर पे भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट दिस पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के बारे में आपको सोचना है। कलर्स एंड प्लांट टाइप्स दैट विल लुक नाइस टुगेदर, ऐसे कलर्स और प्लांट के टाइप्स लेना है जो एक साथ में यदि आप लगाओगे तो अच्छा दिखेगा। विच इंसेक्ट्स यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट टू योर गार्डन एंड हाउ टू डू दिस, आपको कौन से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है आपके गार्डन की तरफ, अब वो कैसे होगा, उस टाइप के फ्लावर्स लगाओगे।
जैसे आपको बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करना है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगाओगे जिस पे ज़्यादा बटरफ्लाइज बैठती हैं, तो वो आपके इसमें अपने आप अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक इन योर गार्डन, परहैप्स समथिंग फॉर द बर्ड्स और अ प्लेस टू सिट। ऐसी कोई सिट बनाना, ऐसी कोई जगह बनाना जहाँ पर बर्ड्स आकर थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, और गार्डन में उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए मतलब पानी के लिए जगह रखना ताकि वो वहाँ आकर पानी पी सकें। और भी जो जो चीज़ें आप अपने गार्डन में पसंद करते हैं आप सब कुछ लगा सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है कि छोटा सा गार्डन आप अपने घर में ज़रूर प्लान करें। ठीक है, हैव अ हैप्पी डे टू यू ऑल।